हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। AKTU चॉइस फिलिंग कब से होगी, कब से आप अपने कॉलेजेस की फिलिंग कर पाएंगे, क्या है एलिजिबिलिटी, किस तरह से आप एलिजिबल हो सकते हैं इस चॉइस फिलिंग के लिए, क्या ऐसी चीज है जो आपके पास होनी चाहिए AKTU के कॉलेजेस की फिलिंग करने के लिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां आप अपने कॉलेज का चयन करेंगे, अपने उस विद्यालय का चयन करेंगे, महाविद्यालय का चयन करेंगे जहां पर आपको पढ़ना है। और आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक बेस्ट कॉलेज तो चुनना ही चुनना है कि अब चॉइस फिलिंग में एक बढ़िया कॉलेज में चुनूं, या जो आपका फेवरेट है, जो आपको चाहिए, आपके शहर का, आपके आसपास का, वो आपको चुनना है। लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस चॉइस फिलिंग के कार्य को पूरा कर पाएंगे। इस काम को आप तभी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी बातों पर चर्चा के लिए कि चॉइस फिलिंग कब से होगी। रजिस्ट्रेशन हो गया और सब कुछ हो गया, अब बात आती है चॉइस फिलिंग की इंपॉर्टेंट स्टेप की। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं यदि आप पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं। उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको कॉलेज लिस्ट देना हुआ, किसी वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक हुआ, वहां पर आपको सेंड किया जाता रहेगा। उसके साथ ही यदि आप चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी विषयों पर चर्चा, जहां पर जो सबसे पहला विषय आता है कि आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कौन कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर पाएगा, कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस चॉइस फिलिंग को कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली चीज है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर ना भी हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया हो, यानी वेबसाइट पर शो हो रहा है। लेटर को रखना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपके वेबसाइट पर शो हो रहा है कि आपके लॉगिन के बाद, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन माध्यम से नहीं होता है तो आपकी चॉइसेस ओपन नहीं होंगी। जिनका भी हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अवेलेबल चॉइसेस एंड चॉइस फिलिंग का ऑप्शन उन्हीं के लिए खुलेगा, वही लोग अपनी चॉइस फिलिंग को कर पाएंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या इस चॉइस फिलिंग में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कुछ स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं क्या इस चॉइस फिलिंग में कोई डॉक्यूमेंट लगेगा। बिल्कुल नहीं। अब आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब आपके सभी डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में लगेंगे, आप जिस कॉलेज में जाएंगे पढ़ने वहां पर लगेंगे। अब यहाँ सावधान होने वाली बात यह है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर में प्रोविजनली अलाउड लिख के आया है। ये कोई परेशानी की बात नहीं है कि आप प्रोविजनली अलाउड हैं तो कोई दिक्कत आ रही है। आप इसमें दिक्कत ये है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या तो आप उस डॉक्यूमेंट को क्लियरली अपलोड नहीं किए थे। बहुत से छात्र हैं जो मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट को भेजते हैं, पिक्चर क्लियर नहीं होती, 50 बार मांगता हूं लेकिन कहेंगे सर देख लीजिए, सर यही है। ये परेशानी आपकी है, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, इतनी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। देखिए, कोई आपको ये चीज बताएगा नहीं, आपके स्वयं की जानकारी है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सेंड करें, जो भी चीजें दें, वो आपकी निजी होनी चाहिए। उसको आप लगातार चेक करते रहें। आप खुद एनालिसिस करें ना कि आप रिजल्ट का स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आपके पास वो धुंधला दिख रहा है, मेरे पास आते आते व्हाट्सएप पे आप ऐसे नॉर्मली शेयर कर देते हैं बिना PDF, बिना किसी चीज के, तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी खराब होगी। हम अपलोड करेंगे तो वहां से प्रोविजनली अलाउड आएगा। भाई उसको जब नहीं दिखेगा, क्योंकि टीचर्स ही तो करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट है उसे टीचर्स चेक करते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने चेक किया, आपको प्रोविजनली अलाउड किया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी चॉइस फिलिंग खुलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये स्वयं से आप पूछें कि यदि कोई डॉक्यूमेंट आपने हमें ऐसा भेजा जो कि पिक्चर जिसकी नहीं क्लियर थी, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी डेट 1 अप्रैल 2024 के बाद की नहीं है, उस डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लें। क्यों? जब आप कॉलेजेस की फिलिंग करेंगे यहाँ पर और कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा, एक डेट मैं आपको बताऊंगा जब आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, उसकी भी वीडियो आएगी। वो डेट होगी, एक स्पेसिफिक डेट होती है, 3 से 4 दिन का समय होता है, उसी के दौरान आपको कॉलेज में जाना होगा। ऐसे नहीं कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला तो पहुंच गए झोला उठा के, नहीं, उसी डेट में आपको जाना होगा और वो डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से लेकर जाना होगा। ऑनलाइन में प्रोविजनली अलाउड आप कर दिए हो, लेकिन वो डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट की वीडियो आएगी इस चैनल पर, वो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होते टाइम। वहां कोई भी कोताही नहीं चलेगी, क्योंकि कॉलेज ऐसे बहुत से हैं जो सोचते हैं कि मेरे यहाँ बच्चे कम आए काउंसलिंग से, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट एडमिशन में ज़्यादा फीस पे एडमिशन डोनेशन के माध्यम से लेने का मौका मिल जाता है, तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्रबल संभावना होती है, बहुत सारे कॉलेज ऐसा करते हैं, तो इसीलिए ऐसा कोई रिस्क आप ना लें। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है स्टूडेंट्स कि क्या 20,000 रुपए की जो पेमेंट करनी होती है, सीट कंफर्मेशन पेमेंट, क्योंकि कॉलेज मिलने के बाद पेमेंट 20,000 की करनी ही करनी, वो तय पेमेंट है,
उसको बिना किए आपकी सीट कंफर्म नहीं मानी जाएगी। और यदि आपको कॉलेज नहीं भी पसंद है और कॉलेज मिल गया तो 20,000 रुपए की जो आप पेमेंट किए हैं उस मतलब करना है आपको, उसे करना ही करना होगा, नहीं तो आप पूरी काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। AKTU का रूल है। यदि आप कॉलेज मिलने के बाद 20,000 की पेमेंट नहीं करते हैं तय समय में तो आप पूरी काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। इसका आप ख्याल रखें, अपने दिमाग में इस बात को बसा लें। ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि कॉलेज मिलने के बाद पेमेंट ना करे, वो पूरी रेगुलर राउंड की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज नहीं पसंद है, 20,000 की पेमेंट के बाद आप फ्लॉट ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। उसका चयन करने के बाद नेक्स्ट राउंड में आप अपनी चॉइसेस को बदल सकते हैं, आपको दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यदि कोई भी कॉलेज मिलता है तो पेमेंट मस्ट है, इसको मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। पेमेंट जो भी स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवा रहे हैं वो लोग पेमेंट 20,000 वाली वो अपने पास से कर सकते हैं, किसी अपने नज़दीकी सेवा केंद्र से जाके सिर्फ पेमेंट ही पेमेंट तो करना है, वहाँ से करवा सकते हैं। 20,000 की पेमेंट हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग पेमेंट आपकी करवा देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जो लोग स्वयं से भी कर रहे हैं थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे कि इंटरनेट वगैरह अच्छे से चलता रहे जब आप पेमेंट करें, क्योंकि बड़ी रकम है तो ऐसा कुछ भी गड़बड़ी ना हो, ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बाकी आप सभी लोग उस पेमेंट को करना मस्ट है, वो सीट मिलने के बाद ही उस पेमेंट को आप करते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगली बात आती है चॉइस फिलिंग के लिए, वो है चॉइस फिलिंग की डेट। जो आप लगातार पूछते हैं सर चॉइस फिलिंग की डेट बता दीजिए। देखिए चॉइस फिलिंग के लिए एक शेड्यूल आएगा। चॉइस फिलिंग ऐसे नहीं होगी कि आ गए जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में आप सभी का रजिस्ट्रेशन होना है, तो चॉइस फिलिंग इस तरह से नहीं की जाएगी। चॉइस फिलिंग का एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, जैसे आपका एक एग्जाम शेड्यूल नहीं होता है उसी तरह से एक चॉइस फिलिंग का शेड्यूल होगा। उसमें लिखा होगा राउंड 1 चॉइस फिलिंग फलाना डेट से फलाना डेट तक, इस डेट से इस डेट तक। फिर लिखा होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इतने तारीख को आएगा, मतलब 3 दिन का चॉइस फिलिंग को समय मिला, एक दिन आपका सीट अलॉटमेंट आया, दूसरे दिन उसमें दिया रहेगा कि सीट कंफर्मेशन की पेमेंट आप इस तारीख से इस तारीख के बीच करेंगे, और राउंड 1 यहाँ पे क्लोज होता है। फिर राउंड 2 की बात लिखी होगी उस शेड्यूल में, एक शेड्यूल होगा, पूरा PDF होगा, वो जैसे ही आता है मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। तो आप सभी लोगों का एक शेड्यूल आएगा, वो शेड्यूल जो इस टाइम पर खबर आ रही है कि आपका जो शेड्यूल है वो अभी टाइम लग सकता है आने में, ऐसा जरूरी नहीं है कि 18 तारीख के बाद आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएं। आज के बाद, आज ही 18 तारीख, आज के बाद आप लगातार मुझसे पूछने लगे कॉल कर करके कि सर बताइए रजिस्ट्रेशन तो आपने करवा दिया, सब कुछ आपने करवा दिया, अब चॉइस फिलिंग कब से होगी? जब होगी तो वीडियो आएगी, जब होगी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में भी खबर दी जाएगी। चॉइस फिलिंग आप हमारी टीम से भी करवाना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, भले वो रजिस्ट्रेशन खुद से भी किए हैं, तो वो टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो यहाँ पर क्या है कि चॉइस फिलिंग के लिए अभी आपको समय भी लग सकता है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तक चॉइस फिलिंग की कोई डेट निकल कर सामने नहीं आ रही, तो इसीलिए इस प्रोसेस में हो सकता है कुछ समय लग जाए। तो आप सभी लोग सावधान रहें। उसके साथ ही चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज आप भरिएगा जो कॉलेज आप ले सकते हैं, कोई भी अननेसेसरी कॉलेज बिल्कुल मत भरिएगा, जो आप भरेंगे उसी में से मिलेगा। ऐसा नहीं कि जितने कॉलेज हैं उसमें से कोई भी अलॉट हो गया, जो भरिए जो लेना है। उसके साथ ही एक कॉलेज लेके कतई ना पड़े रहिए कि मुझे बस इसी एक कॉलेज में जाना है। यदि आपको इस वर्ष एडमिशन अपना क्लियर करना है तो ऑप्शंस जरूर रखिए अपने पास, अच्छे कॉलेज के ऑप्शंस रखिए, किसी एक चीज को लेकर रुके मत रहिए। हाँ, फर्स्ट राउंड में आप इंतजार करिए, सेकंड राउंड में इंतजार करिए, बट थर्ड राउंड तक कोई भी एक अच्छा कॉलेज लेके हट जाइए। स्पेशल राउंड के बारे में बिल्कुल मत सोचना, स्पॉट राउंड स्पेशल राउंड बहुत रिस्की है, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ऐसा नियम भी है कि गवर्नमेंट कॉलेज में ही स्पॉट राउंड या स्पेशल राउंड कराया जाता है। बाकी AKTU धीरे धीरे सिस्टम को अपडेट कर रही है, तो हो सकता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी स्पॉट राउंड या स्पेशल राउंड हो, लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहना है कि भरोसा नहीं करना है। आपको रेगुलर राउंड में अपनी 4 राउंड रेगुलर होंगे, उसी में अपनी सीट लेकर अपने एडमिशन को कंफर्म करके अपने कॉलेज में पहुंच जाना है। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, चॉइस फिलिंग की कोई भी डेट जैसे ही आती है आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। अभी तक चॉइस फिलिंग की कोई डेट नहीं है, तो आप इसके लिए अभी परेशान ना हो, जैसे ही आती है डेट आपको बताया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन आज ही करना सुनिश्चित कर लें। कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेट के बढ़ने की बात नहीं करेगा, नहीं बढ़ा तो फंस जाओगे और फिर कमेंट में इधर उधर की बातें करते फिरोगे, ठीक है। जैसे बी फार्मा लेटरल वाले बहुत लोग कमेंट करते हैं, उनका हो चुका है काउंसलिंग, तो इस तरह की बातें जब निकल कर आती हैं तो वो दिक्कत देती हैं। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।